कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं, क्या कहना है? बिहार का समाज पहले ही से सुधरा हुआ है। इसको सुधार की आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता है सरकार के क्रियाकलापों में। तंत्र जो अराजकता का शिकार है, मुख्यालय से लेकर के प्रखंड कार्यालयों तक, थानों से लेकर के शौचालय तक, जहां भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसको सुधारने की जरूरत है। इर्द गिर्द जो भ्रष्टाचार के बड़े मकबरे कायम किए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने चहेते अधिकारियों के माध्यम से, उसको पहले सुधार कर लें। चेहरे पे धूल है और आईना साफ करने लिख निकले हैं। एक तरफ शराबबंदी कानून का आप पालन करने की बात करते हैं, एलआई पार्टनर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो सवाल सामने है कि जो समाज सुधार अभियान आप, ऐसे तो मुख्यमंत्री आप हैं, आपको निकलने का अधिकार है, आप निकल सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, पर समाज सुधार के नाम पर आप सरकारी पैसों पर गुलछर्रा उड़ाने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए मेरा मत साफ है कि नीतीश जी बिल्कुल बौखलाहट में हैं और बौखलाहट के कारण इर्द गिर्द जो है भ्रमण करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। बिहार में कोई काम हो नहीं रहा है, बेरोजगारी का केंद्र है, पलायन का केंद्र है बिहार। युवा अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर हैं। उन समस्याओं को हल ढूंढने के बजाय जो अराजकता स्थिति है, अराजक स्थिति है समाज में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके कारण हो रहा है। रोजगार मिल नहीं रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा है, युवाओं को अवसर प्रदान नहीं की जा रही है। इस पे चर्चा करने के बजाय एक गलत रास्ता अख्तियार कर रही है सरकार। अरे आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, आपका दायित्व निर्धारण किया गया है, उन दायित्वों की पूर्ति करिए। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, उस पर बात करनी चाहिए, वो सुधार नहीं करिएगा। पूरी महकमा को अपने लगा दिया शराब के पीछे। कोबरा बटालियन उसको आपने लगा दिया जो नक्सल के खिलाफ काम करता है, एटीएस जो टेररिस्ट के खिलाफ काम करता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी लगा दिया आपने। तो बताइए कि शराब माफियाओं की जड़ें कितनी मजबूत हो गई है कि आपको एटीएस निकालना पड़ रहा है, उसके पीछे लगाना पड़ रहा है, कोबरा बटालियन को लगाना पड़ रहा है। अब फिर भी जो शराब माफिया है अपने कामों को आराम से अंजाम दे रहे हैं और आप प्रवचन दे रहे हैं। सर, शराबबंदी की पोल खोल जो चौकीदार ही दिया, 2 दिन से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन, ये सच है कि चौकी बोला है कि हम वरीय अधिकारी को कॉल करते हैं कि शराब है, वह शराब माफियाओं से संपर्क में रहकर भगा देते हैं उनको। पूरी बात समझ लीजिए आप लोग। चौकीदार बेचारा क्या करेगा? चौकीदार इन्फॉर्म करेगा थाना को, और थाना जो है माफियाओं से मिला हुआ है, तो कार्रवाई होगा चौकीदार पर, अब मजा मारेंगे थानेदार। ये तो दो बातें नहीं चल सकती है, दोहरी नीति एक साथ। चौकीदारों की जो भूमिका तय करनी है, आखिर कोई बता तो दे। चौकीदार किसको खबर दे? खबर जिसको देता है वही खबर लीक करता है। फिर कार्रवाई चौकीदार पर क्यों? चौकीदार अपनी मांगों को लेकर के है, उसका भी एक सीमा कम से कम रेखांकित करिए। कार्रवाई करने के बजाय हाँ यह देखिए कि उसने इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। इन्फॉर्म होने के बावजूद भी अगर पकड़ से अलग है अब माफिया, तो उसके लिए उस पर कौन कार्रवाई करेगा? चौकीदार पर कार्रवाई हो जाएगा, गांव के चौकीदार पर। राज्य के चौकीदार पर कब कार्रवाई होगा? जिनके गलत नीतियों के कारण शराब जो है हर जगह आसानी से उपलब्ध है सत्ता का संरक्षण में। डीजीपी दिखा रहे हैं पीछे से, बोतल उठा रहे हैं पीछे से दिखा रहे हैं। पूरा पुलिस महकमा तंत्रों के सामने पूरी तरह से एकदम आत्मसमर्पण कर दिया है अपराधियों के सामने। पूरा पुलिस तंत्र अपराधियों के सामने झुक गया है। अपराध को कोई लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब बेखौफ लोग हत्या को अंजाम दे रहे हैं। सच बात कोई बोलता है तो कड़वी लगती है। सवाल सामने खड़ा है ना, इन सवालों पे बात होनी चाहिए। सर, वही सवाल था जिस पर आप आए। पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है शराब के पीछे। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। क्राइम सर चढ़ करके बोल रहा है, कोई महफूज नहीं है। हर व्यक्ति घर से निकलता है ना, जब तक वापस नहीं लौट जाता सकुशल घर अपने घरों को,
तब तक लोगों को अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन सुरक्षित घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये सवाल सामने खड़ा है। इन सवालों का हल कौन ढूंढेगा? इन सवालों का हल ढूंढना सरकार का दायित्व। तो सरकार तो अलगे मशगूल है 56 प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाने में, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने में। इन बातों पर कहाँ नीतीश जी का ध्यान है?